बिल्कुल सही रास्ते पे चल रहे हैं। बस ये है कि आप अपनी आप आपने अपनी जो आपने बताया ना कि 6.5 आपका वो बैंड आ रहा है। अब आपने आइडेंटिफाई करना है कि आपको मिस्टेक्स कहाँ पे आ रही हैं, आपके कहाँ पे मार्क्स डिडक्ट हो रहे हैं, और उन पे स्पेसिफिकली फोकस करें। ठीक है, जैसे मैं अपनी बात करूँ कि जब मैंने शुरू शुरू में स्टार्ट किया तो मुझे जो है डिफिकल्टी आ रही थी। इसके अंदर मैथ क्वेश्चंस में डिफिकल्टी आती थी। उसके बाद जब जो एकेडमिक पार्ट आता था जिसमें दो स्टूडेंट्स आपस में बात करते थे, तो उसमें मेरे सबसे ज्यादा शुरू में क्वेश्चन गलत होना शुरू हुए थे। तो ये मिड वाला जो क्वेश्चन था ये मुझे वीक लगा अपना। मैंने बाकी सारी चीजें छोड़ के पहले इन पे फोकस किया, इनमें गलतियां मैंने कम से कम अपनी करने की कोशिश की। जब ये चीज मेरी कवर होगी उसके बाद जब मैंने टेस्ट देना शुरू किया तो मेरा जो टेस्ट था वो उस लेवल पे आ गया कि उस बैंड लेवल पे आना शुरू हो गया कि जो मैंने एक्सपेक्ट करता हूँ कि मैं ये लेवल ये बैंड स्कोर लूँ। तो सर ये टाइम की गेम है और प्रिजर्वेंस की गेम है। आपने कंसिस्टेंट रहना है और अपनी रोजाना आपने प्रैक्टिस करनी है। रोजाना आइल्स के सेशन जो है आई कोड गुरु के चल रहे हैं, उनमें आए, अपने क्वेश्चंस पूछें और प्रैक्टिस करें, और अपने तौर पे भी प्रैक्टिस करें और सबके साथ एज ए ग्रुप भी प्रैक्टिस करें। तो ये आपकी जो है ना विद इन वन 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 वीक 2 वीक जो आप देखेंगे आपका ना प्रोग्रेस बहुत लाइक आप बहुत ज़्यादा इंप्रूवमेंट्स आपको देखने को मिलेंगे इंशाल्लाह। इंशाल्लाह, थैंक यू सर। ओके सर, नजमी आप स्क्रीन शेयर कर दें। अ, आपने ओपन किया अपने पास, हम कंटिन्यू करते हैं जी बुक जी। 19। यस सर। मुझे 1 मिनट दें बस। ठीक है। मीनवाइल किसी और का कोई क्वेश्चन है, कोई फीडबैक या कुछ शेयर करना चाहे? अच्छा सर, सर मोहसन आपने जो वेबसाइट बताई थी स्पीकिंग प्रैक्टिस के लिए, वो अगर आप कमेंट या चैट में शेयर कर दें या स्लैक पे अगर पोस्ट कर दें सबके लिए, और थोड़ा सा बाकियों को भी साथ बता दें कि इस वेबसाइट को कैसे यूज़ कर सकते हैं ताकि बाकियों की भी हेल्प हो जाए। जिससे मैं चैट में शेयर कर रहा हूँ वेबसाइट का लिंक। वहाँ पर सिर्फ आपने सिंपल जाके अकाउंट अपना बना लेना है, और ग्रुप्स बने होते हैं सर। और वहाँ पर लेवल भी मेंशन होता है कि किस लेवल की मतलब इंग्लिश का वहाँ पर प्रैक्टिस कर रहे हैं। डिफरेंट कंट्री से लोग होते हैं, नेटिव भी होते हैं और इंडियंस भी आपको मिल जाते हैं। आप ग्रुप ज्वाइन कर लें, ठीक है, और स्टार्ट कर दें स्पीकिंग, दैट्स इट। सही है, थैंक यू सो मच सर। अच्छा, मेरा और सर नजमी का ये प्लान था कि हम जल्दी से अपना सेशन जब स्टार्ट करें और विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम हम रीडिंग लिसनिंग कर लिया करेंगे 30 मिनट्स फॉर या 1:30 1:40 तक हो जाएगी, उसके पास 20 20 मिनट हमारे पास बचेंगे। तो उसमें हम चाह रहे थे कि हम साथ ही ना स्पीकिंग भी शुरू कर दें। तो लाइक ये है कि एक हम डिफरेंट वो रूम्स बना देंगे, और उसमें ये है कि आप लोग स्पीकिंग प्रैक्टिस भी रोजाना हो जाएगी और लिसनिंग भी। तो बाकी रीडिंग और राइटिंग आप लोग अगर साथ साथ करते हैं तो वो एक आप लोगों के ऊपर डिपेंड करता है। तो सर नजमी, आर वी रेडी टू स्टार्ट? यस आई गेस। ये आई थिंक यही था ना। हाँ यही है। ठीक है। कैन वी वेट जस्ट अ मिनट बिकॉज अजान इज गोइंग ऑन। ओके गाइस, आई एम प्लेइंग द वॉइस। सो अच्छा आप। सर, हाँ आसिफ जी सर, जी। अभी जी जैसे जी।
जस्ट फॉर लर्निंग पर्पसेस। जैसे आपने भी कहा कि अजान इज गोइंग ऑन, तो मैंने गूगल किया कि भाई क्या ये सही जुमला है या नहीं, ताकि बेसिक से तो अजान इज टेकिंग प्लेस और अजान इज इन प्रोग्रेस, सो दैट्स अ करेक्ट ओके सेंटेंस। ओके, थैंक यू सो मच, तो थैंक यू सो इसी तरह हम आपस में सीखते रहते हैं। थैंक यू। मच। यस यस। सो सर वैद, हम फिर स्टार्ट हाँ करेंगे मैप क्वेश्चन। किसी का कोई क्वेश्चन तो नहीं है मैप के हवाले से? फिर हम बस स्टार्ट कर लेते हैं फिर इसको, ताकि फिर ये सॉल्व हो। आई गेस वी शुड स्टार्ट। ओके। 2. You will hear the demonstration of French cookery that many of you hear this evening as they'll be tired. So, happen the next morning's market day in town, and that's always a good place to stroll round. On Saturday, then we'll have organised our special questions 16 to 20. ओके, सो अब आप लोगों ने इसको सुनना है ध्यान से, और कोशिश करनी है कि गेट करें आंसर। Now listen and answer questions 16 to 20. Now, on Sunday, we'll be taking our visitors to Farley House. You may not all be familiar with it, so here's a map to help you. You can see the car park at the bottom of the map. There's an excellent farm shop in the grounds where our visitors can buy local produce. It's in the old stables, which is the first building you come to. They're built round a courtyard, and the shop's in the far corner on the left. There's also a small cafe on the right as you go in. I know that one or two of our visitors may not be all that mobile. The main entrance to the house has a lot of steps, so you might want to use the disabled entry. This is on the far side of the house from the car park. Children will probably be most interested in the adventure playground. That's at the northern end of the larger lake, in a bend on the path that leads to the lake. There's lots for children to do there. There are a number of lovely gardens near the house. The kitchen gardens are rectangular and surrounded by a wall. They're to the northeast of the house, quite near the smaller lake. They're still in use and have a great collection of fruit and vegetables. The Temple of the Four Winds is a bit more of a walk, but it's worth it. Take the path from the car park and go past the western sides of the stables and the house. Then, when the path forks, take the right-hand path. Go up there with the woods on your left, and the temple is right at the end. There are great views over the whole area. Okay, so सो आई होप सो कि आंसर्स वगैरह गेट किए होंगे, बट किसी को अगर कोई प्रॉब्लम हुई हो तो वो शेयर भी करें, आंसर शेयर कर दें कमेंट्स में, हम चेक भी कर लेते हैं। सो ओके, कमेंट्स और हम साथ में आंसर्स भी देख लेते हैं। पार्ट टू, पार्ट टू ही था। सर ठीक है। हारिस ने ना एक आपने वो गलत लगा दिया है। बाकी सब जिन्होंने जी। अगर आंसर बताएं वो सबके ठीक है। आ, yes। काफी अच्छा सर। मैम हुदा का सही है। सर महबूब का बीच में गलत हो गया है एक, सर हारिस का भी एक गलत हो गया है। अच्छा, फर्स्ट का जी था। देख लेते हैं जरा। सर हारिस के सर महबूब के दो गलत हुए। अच्छा, सर महबूब के दो गलत, अच्छा अच्छा, कोई बात नहीं। वो नहीं सर, तीन गलत ये हुए। नहीं सारे ऊपर नीचे कर दिए सर ने। साले ये सारे ही गलत कर दें बस। हाँ।
नहीं सर, आपका इट्स आखिरी ओके, आखिरी वाला इट्स एक ओके, इट्स ओके। हम अच्छा, किसी को कोई क्वेश्चन है वो भी साथ साथ करें और हम ये डिस्कस थोड़ा कर लेते हैं। तो सर सर जी 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 मैम आप। फर्स्ट वाली जो स्टार्टिंग है ना वो थोड़ा सा मुझे वो एक फ्लो में आने हाँ, में टाइम लगा था। जो 16 है ना एग्जैक्टली, फॉर्म शॉप उसका थोड़ा एग्जैक्टली, करते ऐसे ही हैं। होता है मैम, अच्छा ऐसे ही होता ये है। जो फ्लो में आने का जी जी सर महबूब, आप करें ये जो बात। एरो एरो भी डिस्ट्रैक्ट करता है, आपका जो एरो आप जा रहे होते हैं वो भी वो डिस्ट्रैक्ट मैं करता सॉरी, वो मैं मैपिंग कर रहा था कि मतलब अब ख्याल रखूंगा मैं आगे से, एरो को है। नहीं कर। हाँ नहीं सर, मैं हाँ। वो ये ऐसे नहीं हो सकता, ये आप जानबूझ के से टारगेट कर रहे हैं। अच्छा अच्छा गाइस, फर्स्ट का जी था। अ, अच्छा एक मिनट, आंसर्स और साथ में अच्छा जी कौन सा था, ये रहा, ओल्ड स्टेबल्स के बिल्कुल साथ। सर मैं एक्सप्लेन करना चाहूंगा। हाँ एक हाँ, मैम अक्सा का क्वेश्चन है कि दिस इज माय फर्स्ट सेशन, कैन यू प्लीज एक्सप्लेन द फ्लो। अच्छा ओके। मैम, आप स्लैक चैनल में जाएंगी तो वहाँ पे पिन सेक्शन में आपको रिकॉर्डिंग्स मिल जाएंगी, कल की भी और लाइक परसों की भी। 2 दिन की है, हाँ जी। यस। तो तो आप वो देख सकते हैं, हमने लिस्टिंग पार्ट से स्टार्ट किया। हमने पहले 2 दिन में फर्स्ट डे हमने आइल्स का ओवरव्यू, एक ओवरऑल हमने एक इंट्रोडक्शन देखा था और सारा कुछ हमने डिस्कस की थी क्या स्ट्रेटजीज हो सकती हैं। उसके बाद हमने लिस्टिंग से स्टार्ट किया है। तो हमने ये हमारे पास कैम्ब्रिज की बुक 19 का टेस्ट 1 है। इसके हम पहले फर्स्ट 15 क्वेश्चन कल हमने देख लिए थे। आज हमने ये इसके 15 से 20 क्वेश्चन अभी अभी सॉल्व किए हैं। तो अभी हम ये है कि सारी जी, इसमें मैं ये कहना चाहूँगा कि मैम अक्सर ये मैप टाइप क्वेश्चन है और ये हम आज ही डिस्कस कर रहे हैं। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट पार्ट होता है आइल्स टेस्ट का, लिसनिंग पार्ट का। सो आप इसको अभी फॉलो करें, और पिछली रिकॉर्डिंग्स भी देख लें, सब क्लियर हो जाएगा। होप सो आपका जो है ना फ्लो बेहतर हो जाएगा। सर ये मैप अ, थोड़ा सा ओपन करेंगे। हाँ जी, मैं ये ओपन करता हूँ, एक मिनट। अच्छा, ये कमेंट्स बंद कर देता हूँ और साथ में मैप ओपन कर देता नहीं सर, ये जो राइट सॉरी लेफ्ट हूँ, एक साइड मिनट। पे। जी जी, मैप और ये क्वेश्चंस चलें, ठीक है, ठीक। दिख रहा है अब। यस सर, मैं एक्सप्लेन करता हूँ कि उसमें वो कहता है ना कि जब उसने रिकॉर्डिंग स्टार्ट की तो वो कहता है कि हम कार पार्क से शुरू करते हैं। कार पार्क से आप सीधा जाएंगे तो आप ओल्ड स्टेबल्स में आ जाएंगे। और उसमें लेफ्ट साइड पे जो है वो हमारे पास एक जो है वो फार्म शॉप है। तो इसका हम ये कहते हैं, सॉरी शॉप्स है। तो हम जो है ना, जी हमारा ऑप्शन इसमें आ जाएगा। फार्म शॉप कहाँ पे है? जी के अंदर है। और फिर वो कहता है कि राइट साइड पे जो है वो क्या है, वो है हमारे पास एक कैफे है। लेकिन क्योंकि हमने 17 में तो हमारे पास कैफे तो है नहीं, हमने कैफे तो ढूंढना नहीं है। तो ये हमारे लिए ना एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन है और उसको आप एक किस्म से कह सकते हैं कि ट्रैप भी है कि आप कैफे को समझ के जो है वो यहाँ पे लगा दें और आप बगैर पढ़े ही ना। तो ये समटाइम्स लोगों के साथ ऐसा भी हो जाता है। फिर वो कहता है कि कुछ लोगों के लिए जो है ना, क्योंकि यहाँ पे एंट्री के लिए स्टेप्स हैं, सीढ़ियाँ हैं, तो बूढ़े लोगों के लिए मुश्किल हो। तो ये जो है फार साइड ऑफ द हाउस आपको ना एक इंटरेस्ट मिलेगी। तो हाउस के फार साइड पे हमें एक जो है यही नजर आ रहा है पॉइंट सी। तो इसलिए हम इसको सी कर देते हैं। फिर कहते हैं कि जो एडवेंचर प्ले ग्राउंड है वो कहते हैं कि बेंड, कहते हैं कि यहाँ से आप सीधा जाएंगे विद विद द ओल्ड स्टेबल एंड हाउस एंड इट इज लोकेटेड इन द बेंड विद इन विद द वे विद द पैसेज ऑफ विच इज गोइंग टुवर्ड्स लेक। तो जब उसने बैंड की बात की ना, तो बैंड एक हमारे पास इस ये पाथ बन रहा है और यहाँ पे बी मेंशन भी है। तो हम इसको बी कर देते हैं। फिर हमारे पास किचन गार्डन्स की बात करता है। वो कहता है कि कार पार्क से आप सीधे चले जाएं और नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन। अब नॉर्थ, ये देखें मैप अगर आप देखें ना तो ये नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन, ये वाली डायरेक्शन, ये जो एरिया बन रहा है ये नॉर्थ ईस्ट बन रहा है। तो इस तरफ से जाएं तो ये ऊपर नॉर्थ है और ये ईस्ट है। तो ये वाला सारा रीजन जो है ये नॉर्थ ईस्ट के अंदर आएगा। तो उसमें हमारे पास एक और उसने बात की थी कि रेक्टेंगुलर है। तो रेक्टेंगुलर ये चीज हमारे पास एक रेक्टेंगुलर शेप बन रही है, तो ये हमने डी इसको कर दिया। इसके अलावा टेम्पल ऑफ 4 विंड्स। अच्छा, टेम्पल ऑफ 4 विंड्स ने कहा था कि आप कार पार्क से निकलेंगे, बिल्कुल आप सीधा चले जाएंगे और आप बिल्कुल एंड पे ना सामने आपके जो है ट्रीज होंगे। और थोड़ा सा ये है कि इस रिकमेंडेड इसलिए नहीं है क्योंकि बहुत ज़्यादा इसमें चलना पड़ेगा। तो इसलिए वो उसको कहता है कि आप तो इस वजह से ना ये जो है बिल्कुल एंड पे जाके हमारे पास ये फिर ए ऑप्शन यहाँ पे आएगा।
ठीक हो गया। काफ़ी अच्छी एक्सप्लेनेशन दी है सर उबैद ने। होप सो सब क्लियर हो गया होगा, लेकिन अगर किसी को फिर भी डाउट है कुछ तो शेयर कर सकते हैं। नेक्स्ट पार्ट की तरफ भी चले जाते हैं। सर आरिस गफार की वो है एक सजेशन के वन बाय वन अगर ऑडियो प्ले करके अनोटेट कर दें तो वो भी बेटर हो जाएगा। सर नजबी आप क्या कहते हैं, ऐसा करना चाहिए? सर आई थिंक वन बाय वन वॉइस प्ले करके एनोटेट कर दें तो ज़्यादा बेहतर रहेगा। अ, ठीक, देख लें सर। अगर अगर किसी को समझने में इशू हुआ है, अगर सर को है इशू, तो हम फिर कर लेते हैं इसको ना डिस्कस एक एक करके। अ, आप लोग बता दें सब। सर एक दफ़ा कर लेते हैं क्योंकि मे बी क्योंकि सर ये थोड़ा सा डिफिकल्ट चीज़ पार्ट है तो तो हाँ, वो फर्स्ट फ्लो जो है ना इसके साथ, फ्लो में आने का, जो फर्स्ट वाले आपके गलत हो सकते हैं, आगे तो आप फिर थोड़ा अपना कंसंट्रेशन रख लेते हो। लेकिन चलें हम वॉइस प्ले करते हैं। एक मिनट। where once again we'll have Toby Sharp and his band before to questions 16 to 20. ठीक है। सबको क्लियर है ना वॉइस? अभी हम देख लेते हैं। ठीक हो। Now listen and answer questions 16 to 20. Now, on Sunday, we'll be taking our visitors to Farley House. You may not all be familiar with it, so here's a map to help you. You can see the car park at the bottom of the map. There's an excellent farm shop in the grounds where our visitors can buy local produce. It's in the old stables, which is the first building you come to. They're built round a courtyard, and the shop's in the far corner on the left. There's also a small cafe on the right as you go in. I know that one or two अच्छा, यहाँ पर अभी साथ साथ सर ने कहा था, तो ये देख लें। अभी लेफ्ट, अभी काफ़ी क्लियर हो गया होगा सबको, क्योंकि मुझे भी थोड़ा ज़्यादा क्लियर हो गया कि कार पार्क से उन्होंने कहा कि आप ओल्ड स्टेबल्स की लेफ्ट पे अगर देखेंगे तो ये लेफ्ट सर ने अनोटेट भी कर दी है। तो ये हम इसका जो है ना जी लगा लेते हैं। अच्छा, इसका मैंने ये समझा था कि ओल्ड स्टेब जी को जो है ना ओल्ड स्टेबल ही नाम दिया हुआ है इन्होंने। नहीं नहीं, ऐसा नहीं था। ओल्ड स्टेबल्स का जो है, ये जो भी शेप बनी हुई है, आई थिंक जो भी है ये, और साथ में उन्होंने कहा कि लेफ्ट पे है तो फार्म शॉप्स। ठीक है। शॉप्स का उन्होंने शॉप्स बोला है, यहाँ पे शॉप लिखा हुआ है, तो वो भी कोई मतलब कंफ्यूजन वाली बात नहीं है। शॉप्स के अंदर एक शॉप तो बन ही जाएगी। अच्छा, हम आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। of our visitors may not be all that mobile. ये अभी ये देखें, टू ऑफ आवर विजिटर्स मे नॉट बी मोबाइल, मतलब वो चल नहीं सकते। डिसेबल्ड एंट्री मींस के डिसेबल्स के लिए जो एंट्री है, अब वो बात होने लगी है। सब को समझ लग गई है ना? The main entrance to the house has a lot of steps, so you might want to use the disabled entry. This is on the far side of the house from the car park. Children will probably be most interested in the adventure playground. That's at the northern end of the larger lake, in a bend on the path that leads to the lake. ये अभी ये देख लें, ये बात हो गई। और ये काफ़ी इजी था इसको गेट करना, क्योंकि ये देखिए कार पार्क से उन्होंने कहा कि आप जब लेफ्ट को जाएंगे तो आपके पास बेंड आएगा, और ये बेंड ये ही एक ही आ रहा है यहाँ पे। तो ये बहुत इजी था गेट करना, ये एडवेंचर प्लेग्राउंड। इसको भी कर लेते हैं, आगे चलते हैं। सर इसने ये भी बोला था कि फॉर साइड नॉर्दर्न ऑन द वे अच्छा, टुवर्ड्स लेक अबेंड, हाँ हाँ इसलिए हाँ, लेक के साथ भी नॉर्थ उन्होंने नॉर्थ का भी उसने वर्ड यूज किया है तो बिल्कुल नॉर्थ इस डायरेक्शन के आप कार पार्क से नॉर्थ की डायरेक्शन में जाएं और लेक की हम्म तरफ जो पहला बैंड है जो
वो हमारे पास वहाँ पे है। एग्जैक्टली अच्छा, ये यहाँ पे ये कंफ्यूज नहीं होना इस लेक के साथ, क्योंकि देखिए यहाँ पे कोई भी बैंड नहीं है, लेकिन यहाँ पे बैंड है। एक और ठीक बात है, भी आगे करता है कि चलते हैं। वो लार्जर लेक की बात करता है, लार्जर लेक। जी जी, लार्जर लेक की भी बात हुई, तो काफी वो पॉइंट्स मिल जाते हैं हमें। चलें आगे चलते हैं। There's lots for children to do there. There are a number of lovely gardens near the house. The kitchen gardens are rectangular and surrounded by a wall. They're to the northeast of the house, quite near. ये आप लोगों ने होप सो गेट किया होगा कि उन्होंने कहा कि किचन गार्डन उसकी शेप बताई कि रेक्टेंगुलर फॉर्म में है, और साथ में आगे भी देख लेते हैं वैसे। The smaller lake. जी, They're still in use. ये देखें स्मॉलर लेक का भी उन्होंने इंडिकेशन कर दी। सो And have a great collection of fruit and vegetables. The Temple of the Four Winds is a bit more of a walk, but it's worth it. Take the path from the car park and go past the western sides of the stables and the house. Then, when the path forks, take the right-hand path. Go up. ये आप लोगों ने इस चीज को गेट किया कि उसने कहा कि जब पाथ जो है वो फोर्क करे, मींस के दो जगहों पे डिवाइड हो जाए। सो अब आगे देखते हैं। There, with the woods on your left, and the temple is right at the end. ये आपके जो है फॉरेस्ट आ गया, वुड्स। तो इसके साथ ही उन्होंने कहा कि आपका जो है ना टेम्पल है, तो वो ए हमारे पास आ जाएगा। सर होप वो सो इस एवरीवन। तरीके से शुरू करते हैं कि इट इज अ लॉन्गर पाथ, इट इज लाइक इसको में आपको वॉकिंग करनी पड़ेगी। आप कार पार्क से स्टार्ट करेंगे और वेस्ट साइड ऑफ द ओल्ड स्टेबल्स एंड हाउस यू गो एंड देन यू टेक अ, इसने सर नजमी एग्जैक्टली क्या वर्ड बोला था आपने, हुक शायद। फॉर्क मींस के हाँ, ये और जो ठीक है, दो हिस्सों में डिवाइड हो रहा है। ठीक है। और आप कहते हैं कि आपने बिल्कुल राइट साइड पे चले जाना है, ये राइट पे ये हाँ साइड जी, बन रही है। और हाँ फिर कहते जी, हैं इन फ्रंट ऑफ द वुड्स, वुड्स हम कहते हैं जंगल को, तो यहाँ पे दरख्त नजर आ रहे हैं, तो ये हमारे पास एक जंगल, तो ये जी हमारे पास क्या जंगल जी है। जी। अच्छा, ये इसमें आपने ना, ये जो है ये वाला पार्ट जो होता है ना, ये थोड़ा सा ज्यादा आपने फोकस लिसनिंग ओवरऑल और बाकी पार्ट में भी आपने फोकस रह के ही करना होता है, तो आपने ना इस पे ध्यान देना है। और आपने ना लाइक ज्यादा से ज्यादा सेंटेंसेस को आपने ना वो अपने माइंड में प्रोसेस करना है, जी मैम समीना, आपका क्वेश्चन है। सर वो सर अपनी मेमोरी में लेके जाने हैं, और फिर आपने उसको। सर सॉरी सर, ठीक मैम, आप पूछ लें। अच्छा, मुझे ये पूछना था, इसमें हम लोगों ने जैसे कल वाली क्लास में सर ने बताया था कि मैप में नॉर्थ ईस्ट वेस्ट साउथ इसको भी कंसीडर करना है, तो आज जैसे प्रैक्टिकली किया तो इसमें मुझे जो, क्योंकि जो अभी आंसर्स रिपीट हुए ना उससे मुझे यही हुआ, जैसे अब ये इसमें एक था कि नॉर्थ ईस्ट साइड पे जैसे, तो वो उसको मैं जो ये नॉर्थ सॉरी ईस्ट साउथ जो है ना, मतलब जैसे मुझे ये लग रहा था कि वो मेरा नॉर्थ ईस्ट है और फॉरेस्ट भी हैं, जैसे एफ सिलेक्ट कर दिया था मैंने, लेकिन वो एक्चुअल में नॉर्थ ईस्ट अप साइड है। तो इस तरह अगर हम लोगों ने इसको डिवाइड कर लें फोर रेक्टेंगल्स में, लाइक इमेजिन करें एक कोई विजुअली हम एक लाइन बना लें कि हमारा जो ये होगा, ये वाली साइड वेस्ट नॉर्थ होगी बिफोर द टेस्ट, ऐसा पॉसिबल है? जैसे अभी आप लोग आपने जब समझाया है तो ऐसे किया है ना कि ये वाला जो जी मैम, हम लोगों को पार्ट पेपर होगा ये में नॉर्थ पेपर ईस्ट में होगा। आपके पास ऐसे ऑप्शन नहीं होता कि आप एनोटेट कर पाए, हाईलाइट कर सकते हैं और कह सकते हैं, लेकिन ये अच्छा ऐसे नहीं। मैम, वो बात हाँ आपकी ठीक है। देन ड्यूरिंग ये भी प्रैक्टिस है। जैसे, क्योंकि जब तक जितनी ज्यादा प्रैक्टिस करेंगे वो हो सकता है हम लोगों को माइंड में रहे जब हम लोग अच्छा एग्जाम अटेम्प्ट करने चाहिए। अच्छा मैम, हाँ आप बिल्कुल ठीक कह रही हैं, वो चीज़ कंफ्यूजन हो सकती थी, लेकिन कंफ्यूजन वहाँ पे क्लियर हो जाती है जब उन्होंने उसकी शेप बोली है। तो अगर आप देखें कि ये रेक्टेंगुलर शेप है, बट एफ जो है वो जी कुछ इस सर। तरह का नहीं है। तो आप जी ने फोकस होके जो है ना देखना है, ये फोकस होके सुनना है। और जिससे नॉर्थ लास्ट ईस्ट वाला का। ना, हाँ हाँ हाँ। लास्ट वाला बहुत क्लियर, मतलब मुझे लगा, या मैं शायद उसको टेम्परामेंट में आ गई थी कि अब मुझे लग रहा था कि अब मुझे समझ आ रही है कि हम किस फ्लो में जा रहे हैं। लेकिन जैसे स्टार्ट में ना थोड़ा सा हुआ था कि अच्छा क्योंकि ये राइट में बात कर रहे थे और मैं उस वक्त लेफ्ट में घूम रही थी, मतलब इस टाइप की भी कंफ्यूजन हो जाती है।
यस जैसे मैम। फॉरेस्ट वो लेफ्ट में एक भी थे, वर्ड राइट में भी थे, लेक। एग्जैक्टली एक वर्ड अगर आप रह गया, अगर आप लेफ्ट राइट डायरेक्शंस अगर रह जाता है आपसे, तो वो फिर आपका गलत हो सकता है। अच्छा हाँ सर, जी ये सर। ऐसा है कि सर जाहिद भी ये कह रहे हैं, सेम हैपेंड विद मी। यस सर, ऐसा ही है। ये तो एक, अब आपने ना किया है, आप जाके देखिए, आप कैम्ब्रिज बुक्स ओपन करें, उनमें आपको जो जो आपको वो नज़र आ रहा है ना, मैप्स नज़र आ रहे हैं, आप उनको सॉल्व करने की कोशिश करें। तो विद आप एक सॉल्व करेंगी, दूसरा सॉल्व करेंगे, तो तीसरा जब मैप आप सॉल्व करेंगे ना, तो आपका जो फोकस लेवल और आपकी जो लाइक आप ट्रेन हो चुके होंगे, आपका माइंड उस चीज को ना, उसमें फिर ये है कि आपके इंशाल्लाह सारे ही ठीक हो रहे होंगे। तो ये बस जी सर। प्रैक्टिस की गेम है, जिस जैसे जैसे आप प्रैक्टिस करेंगे और फोकस होकर चीजें करेंगे, तो ये चीजें आपको आना शुरू हो जाएंगी। जी सर। ठीक है, आगे बढ़ते हैं पार्ट 3 की तरफ। बस मैं ये रेस करता हूँ। ओके, क्वेश्चंस यहाँ पे रख लेते हैं। ठीक हो गया। सो रेडी, फिर हम स्टार्ट करते हैं ये। ओके। Part 3. You will hear two food science students called Marie and Colin discussing their final year projects. First, you have some time to look at questions 21 to 24. तो सर आज हम हाईलाइट भी कर लेते हैं साथ साथ, क्योंकि ये हाँ जो अच्छा, ये पार्ट होता है इसमें हाईलाइट करना, लाइक वैसे भी सारों में हाईलाइट करना चाहिए, लेकिन इसमें थोड़ा सा ये है कि इसको हाईलाइट कर देते हैं, चलो। एनोटेट कर लें सर स्क्रीन पे। हाँ जी, मैं वही करने लगा हूँ। फर्स्ट हम इसको देख लेते हैं। टू थिंग्स डिड कॉलिन फाइंड मोस्ट सेटिस्फाइंग अबाउट ब्रेड रीयूज प्रोजेक्ट। ठीक हो गया। अच्छा, हाईलाइट मतलब ये जैसे मैंने किए हैं, अब इन आपने वो वर्ड्स करने हैं जो कि मतलब सर वैसे इनको क्या कहेंगे कि मैम, यूनिक है। हाँ कीवर्ड्स इसमें कीवर्ड्स। इसमें जब वो उसने बताया ना कि इन क्वेश्चन 21 एंड 22 यू हैव सम टाइम टू लुक एट इट, उससे पहले उसने बोला कि यू विल हियर टू स्टूडेंट्स डिस्कस एन असाइनमेंट। तो अब यहाँ पे दो लोग बात करेंगे, तो आप देखें आपने इसमें दोनों क्वेश्चन, सर एक मिनट नेक्स्ट क्वेश्चन पे जाएं। ये दूसरी साइड पे ना, राइट अच्छा साइड सर, पे नेक्स्ट हाँ क्वेश्चन। ठीक हो गया। अच्छा, विच टू वेज डू द स्टूडेंट्स एग्री टू। अच्छा, अब पहले क्वेश्चन में वो पूछ रहे हैं कि जो कॉलिन है, जो फर्स्ट स्टूडेंट है, उसको मोस्ट सेटिस्फाइंग क्या चीज लगी। तो आपने ना इसमें तीनों चीज, उन सारी चीजों को हाईलाइट कर लेना है कि जो आपको लग रहा है कि लाइक, अब इसमें मैं अगर मैं हाईलाइट करूंगा, मैं कॉलिन को हाईलाइट करूंगा, मोस्ट सेटिस्फाइंग चीजों को बस मैं ये दो कर सेटिस्फाई करूंगा। और बाकी ब्रेड रीयूज प्रोजेक्ट की बात है, तो वो तो ये है कि ओवरऑल जो प्रोजेक्ट ही है वो उनका, तो इस ये एज मच इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, इसको भी आप कर लें। लेकिन आपने जितना आपसे स्पेसिफिक रह के हाईलाइट करेंगे ना, उतना वो रहता है। तो अब मुझे मुझे इसमें ना ये चीज गैदर करनी है कि कॉलिन ने क्या बात की थी। तो मैं दूसरी स्टूडेंट की बात को नहीं देखूंगा कि दूसरी जो स्टूडेंट है वो क्या कह रहा है या कह रही है। मैं देखूंगा कि कॉलिन क्या बात कहता है, कि उसको कौन सी मोस्ट चीज सेटिस्फाइंग लगी थी। तो मेरा फोकस अब यहाँ पे, जब मैं लिसनिंग कर रहा हूँ, तो मैं ये चीज देखने की, ढूंढने की कोशिश करूंगा। और दूसरे पार्ट में ये होगा कि वाई टू वेज do the students agree that touch sensitive sensors for food labels could be developed in future। अब इसमें दोनों स्टूडेंट्स की बात को हमें देखना पड़ेगा कि दोनों ने किस बात पे एग्री किया, और किस बारे में, टच सेंसिटिव सेंसर्स के बारे में, कि वो किस तरीके से हमारी फ्यूचर में हेल्प कर सकते हैं फूड लेवल्स के मुताबिक। यस, एग्री, टच सेंसिटिव सेंसर्स एंड फूड अच्छा, लेवल। इसमें इसमें मैं एक चीज करूं, ये मैंने इन फ्यूचर को किया है, तो ये याद रखना है कि अब इसके बाद इसके जो आंसर्स होंगे ना, उनका ये होगा कि वो फ्यूचर में किस बात पे एग्री कर रहे हैं, कि फ्यूचर में क्या होने वाला है। तो ये भी देखना है कि आपने, ऐसा नहीं है कि इसमें ऑप्शन ऐसे भी होंगे जो प्रेजेंट में हो रहा होगा या पास्ट में हो चुके होंगी चीजें। तो आपने वो वाले ऑप्शंस पे ध्यान रखना है जो फ्यूचर में होने वाले हैं। ठीक हो गया। यस सर, इसी में अगर आपके पास ऑडियो शुरू होने से पहले टाइम हो ना, तो लाइक आपने सबसे पहले क्वेश्चन को देखना है, और साथ ही आपने इनको रीड कर लेना है। जब दोनों क्वेश्चंस को आप
पढ़ लेंगे और उनकी ऑप्शंस को रीड कर लेंगे, अगर उसके बाद फिर भी आपके पास टाइम बचता चला जाता है तो फिर ऑप्शंस में भी ना जो स्पेसिफिक चीजें आपको लग रही है उनको अंडरलाइन कर लें। जैसे रिसीविंग स्पोर्ट्स फ्रॉम लोकल रेस्टोरेंट, तो मैं इसमें स्पोर्ट को मेंशन कर लूंगा और लोकल रेस्टोरेंट को कर लूंगा। फाइंडिंग अ गुड वे, यहाँ पे गुड वे को कर लूंगा। लाइक ऐसी ऐसी चीजें, कुछ भी आप कुछ भी कर सकते हैं हाईलाइट अपनी समझ के मुताबिक। तो लेकिन ये कितना टाइम हमारे पास नहीं होता है, तो सिर्फ आप ये करें कि क्वेश्चंस को हाईलाइट कर लें, मेन चीज़ें क्या फाइंड आउट करनी है, और दोनों क्वेश्चंस की ऑप्शंस को एक दफ़ा पढ़ लें। ठीक है सर, शुरू करें। Now listen carefully and answer questions 21 to 24. I haven't seen you for a bit, Marie. No, I've been busy with my project. You're making a vegan alternative to eggs, aren't you? Something that doesn't use animal products. Yes, I'm using chickpeas. I had two main aims when I first started looking for an alternative to eggs, but actually, I found chickpeas have got more advantages. Right. But how about your project on reusing waste food? You were looking at bread, weren't you? Yes, it's been hard work, but I've enjoyed it. The basic process was quite straightforward, breaking the stale bread down to a paste, then reforming it. But you were using 3D printing, weren't you, to make the paste into biscuits? Yeah, I'd used that before, but in this project, I had time to play around with different patterns for the biscuits and finding how I could add fruit and vegetables to make them a more appetizing color. And I was really pleased with what I managed to produce. It must have been a great feeling to make something appetizing out of bits of old bread that would have been thrown away otherwise. It was. And I'm hoping that some of the restaurants in town will be interested in the biscuits. I'm going to send them some samples. I came across something on the internet yesterday that might interest you. It was a company that's developed touch-sensitive sensors for food labels. Hmm. It's a special sort of label on the food package. When the label's smooth, the food is fresh. And then when you can feel bumps on the label, that means the food's gone bad. It started off as a project to help visually impaired people know whether food was fit to eat or not. Interesting. So, just solid food? No, things like milk and juice as well. But actually, I thought it might be really good for drug storage in hospitals and pharmacies. Right. And coming back to food, maybe it'd be possible to use it for other things besides freshness, like how many kilograms a joint of meat is, for example. Yes, there's all sorts of possibilities. ओके, सो कमेंट्स में शेयर कर दें आप लोग आंसर, साथ में डिस्कशन भी कर लेते हैं इसकी। ठीक है, डी ए, अच्छा, डी सी बी ई, सर हारिस का डी सी बी ई थिंक गलत हो गए हैं 3 सर हारिस के। ठीक है, अच्छा देख लेते हैं इसको। सर 2 गलत हो रहे हैं सर हारिस के, 23 एंड डी सी बी ई। अच्छा, ये चीज है, इस तरह है ना कि इन्होंने लिखा है जैसे 21 का बी है, तो सर ने 21 का डी लिखा हुआ है। नहीं सर, इसमें और ये नहीं होता कि कौन से आप अच्छा आंसर करें, इन आइदर ऑर्डर होता है। अच्छा अच्छा, किसी भी ऑर्डर में, अच्छा ये ठीक हो जाते हैं। हाँ, ठीक तो है, इस आप कैम्ब्रिज की बुक में भी देखें ना, तो उसमें लिखा होता है कि इन आइदर ऑर्डर, इट डजंट मैटर कि ठीक पहले है, आप मतलब अगर
अच्छा, अगर 21 का एक्चुअली में वो बी नहीं हो कंसीडर होगा, मतलब सही कंसीडर होगा अगर सही ऑर्डर आपका। कंसिडर ये दोनों, ये मतलब 21 22 का आंसर है ना, ऊपर नीचे हो सकते हैं, 23 24 के हम्म। आंसर नीचे हो सकते अच्छा, डी सी ठीक हो गया, ठीक हो गया। अच्छा, इसको जो है ना देख लेते हैं। आ, पहले उन्होंने किसकी चीज़ मोस्ट सेटिस्फाइंग, क्या चीज़ उनको जो है ना कॉलिन को जो अपने प्रोजेक्ट की लगी थी, वो थी कि एक तो ये एक्सपेरिमेंटिंग विद डिज़ाइंस एंड कलर्स एंड मतलब उन्होंने ये हमने हाईलाइट इसीलिए किया था कि उसको जो है सबसे ज़्यादा अच्छे अपने प्रोजेक्ट की बात क्या लगी है। एग्जैक्टली यही है ना सर उबैद? हैं। और और इसमें एक ट्रैप ये उसके भी था बाद कि वो जो साथ उनकी जो क्लास फेलो होती है वो उनसे कहती है कि आपने तो 3D प्रिंटिंग के ऊपर भी काम किया था, हाँ लेकिन जी, कॉलेज लेकिन नहीं। कहता है कि वो जो थी मुझे हाईलाइट नहीं थी, मुझे दूसरी हाँ चीज जी, ज्यादा अच्छी लगी थी, तो ये भी एक किस्म का ट्रैप था। एग्जैक्टली ऐसे ही था वो, मैंने भी इस तरह गेट किया कि वो ट्रैप में वो करना चाह रहे थे। देन डी हो गया सही, और बी फाइंडिंग अ गुड वे टू प्रिवेंट वेस्ट। बात ये ऑप्शंस देखे ना, सारे सारे ऑप्शंस की बात अच्छा हुई सर, लेकिन। इसमें ना मुझे ये पहली चीज, मैंने बी ऑप्शन मैंने भी गेट नहीं किया। मुझे डी ही, मतलब जब कलर्स डिजाइन की और उसने ये बात की थी ना कि मुझे उसके साथ एक्सपेरिमेंट करना अच्छा लगे, तो उसके बाद मैं सोच रहा था कि अब जो है दूसरा ऑप्शन आएगा, लेकिन ये चीज पहले शुरू में ही उसने ये बात की थी कि उसको लाइक ये चीज ज्यादा इंटरेस्टिंग लगी। फाइंडिंग अ गुड वे टू प्रिवेंट वेस्ट। यस सर, ये उसने ना ये चीज, अच्छा। बात उसने पहले की है, उसके बाद फिर एंड पे उसने ये बात की थी, और उसके बाद फिर वो नेक्स्ट पे चले गए थे। हाँ, डिज़ाइन एंड कलर्स की बात बाद में हुई है, मुझे भी बाद में एग्जैक्टली मुझे भी ऐसा लगा कि बाद में कोई बात होनी है, लेकिन वो जो है ना डी तो ठीक है बट बी का नहीं पता चला था मुझे। सो नेक्स्ट पे चलते हैं हम, 23 एंड 24, इसको हम जो है ना, एक मिनट, ठीक है। लिखा हुआ है कि टच सेंसिटिव स्क्रीन का फ्यूचर में। अच्छा, आप लोगों ने गेट किया कि उन्होंने बहुत सारी बातें पहले की और बाद में फ्यूचर के, और ये देखिए मेडिकल यूज़ के लिए उन्होंने बोला था। कुछ हॉस्पिटल के हवाले से कोई बात हुई थी, और उसके अलावा जो है एंड पे जो कॉलिन ने है वो वेट के हवाले से बात की थी कि मतलब वो एग्री हुए थे, दोनों स्टूडेंट इस बात पे एग्री हुए थे कि ये जो दो ऑप्शंस हैं ए और ई, मतलब ये फ्यूचर में अगर हो जाए तो बेहतर हो जाएगा। सो अगर किसी को जो है इसमें इशू था या कोई क्वेश्चन है तो वो पूछ सकते हैं। सर मेडिकल प्रोडक्ट्स तो मुझे मतलब आ गया था समझ, ये वेट ऑफ सर्टेन फूड्स के ये थोड़ा मतलब मिसिंग हो गया या तो मुझसे। अच्छा। अच्छा मैम, एंड पे जो है ना बात की थी कॉलिन ने कि जब मतलब लास्ट, वो सजेशन दे रहे थे। जी, वो क्योंकि सजेशन कर रहे। उसने सुना था काफी देर के, अच्छा ये हो सकता है मेडिकल प्रोडक्ट्स वगैरह से भी, और वो जैसे वो पहले मुझे यहाँ तक तो आगे आ गया था, लेकिन लास्ट वाला पॉइंट शायद ये वेट ऑफ सर्टेन फूड्स वाला अच्छा हाँ, सिर्फ द टू इंडिकेट द वेट ऑफ सर्टेन फूड्स, वो आपको वॉइस प्ले कर देते हैं, एंड पे ही इन्होंने अभी बात की थी। वो ये हो तो जाएगा कि मुझे मतलब प्रैक्टिस में भी पता होगा कि बिल्कुल लास्ट पे भी जो बात होती है समटाइम वो भी पॉइंट मतलब निकल आता है। एग्जैक्टली आपने लास्ट को भी जो है फॉर ग्रांटेड नहीं लेना। सो आपने पार्ट को सुनना है। इसको रिप्ले करता हूँ मैं, एक मिनट। Help visually impaired people know whether food was fit to eat or not. ये देखे आपने विजुअली इम्पेयर्ड पीपल का, वो जी यहाँ पे भी आपको जो है ब्लाइंड पीपल की बात की है, लेकिन ये आपने एंड एंड पे ये बातें हो रही हैं, बट ये डी ऑप्शन नहीं था क्योंकि ये हो रहा है। जी वो जी उन्होंने कहा है कि फ्यूचर में क्या करना है अब। क्या करूँ जी सर। Interesting. So just solid food? No, things like milk and juice as well. But actually, I thought it might be really good for drug storage in hospitals and pharmacies. ये देखा आपने, ड्रग स्टोरेज। जी सर ये तो मुझे लगता है कि ये काफ़ी अच्छा होगा कि ड्रग स्टोरेज के लिए भी ये टेक्नोलॉजी यूज़ की जाए। सो ये देखें, जी और यूज़ ऑन एक उसमें मेडिकल प्रोडक्ट्स। Right. And coming back to food, maybe it'd be possible to use it for other things besides freshness.
like how many kilograms a joint of meat is, for example. ये देखा आपने जी सर कि बिसाइड के जो फूड की फ्रेशनेस है उसके अलावा हमें जी फूड सर के जो है वेट जो है वो इंडिकेट करने सर का वो हो उसने जाता किलोग्राम यूज किया ना, यानी ये सिनेमन्स यूज करेंगे कि है जैसे एग्जैक्टली किलोग्राम और लाइक वेट ये थोड़ा, और एग्जैक्ट मे भी इधर मुझे वेट का कुछ और मतलब वेट से हम लोग कुछ और मतलब भी ले लेते हैं, यहाँ पे वो किलोग्राम से एग्जैक्ट यानी लिंक कर दें तो बेहतर है, वरना मिस हो जाए तो फिर ठीक है सर एग्जैक्टली समझ मैम आता है। ये जो है ना सिनोनिम्स तो यहाँ पे काफी यूज होंगे तो बहुत ज्यादा इस इसलिए पूरे वर्ड में जी इस सर। जी जी मैंने कल भी ये बात की थी कि सिनोनिम्स का आपने ख्याल रखना है वो यूज करेंगे या सिमिलर वर्डिंग यूज करेंगे। अब वेट की बात हुई है वहाँ उन्होंने केजी की बात कर ली किलोग्राम जी तो सर हाँ जी जी सर। चलें और किसी का कोई क्वेश्चन चलें फिर नेक्स्ट पार्ट पे चलते हैं। हाँ सर, मैं इसमें एक चीज़ ऐड करना चाहूँगा। हाँ सर, जी बिलाल कह रहे हैं कि सॉरी सर, सिनोनिम्स नो आइडिया। सर सिनोनिम का वो होता है कि सेम मीनिंग जो होते हैं ना, हम इसमें ये बात कर रहे थे कि उन्होंने किलोग्राम्स की बात की कि कैन बी यूज टू फाइंड द किलोग्राम्स ऑफ द प्रोडक्ट। तो अगर किलोग्राम की बात करें तो ये वेट के लिए यूज होता है, तो हम ये कह रहे थे कि इंग्लिश में ना ये लाइक ये है कि क्वेश्चंस में उसने कुछ बोला होगा और आंसर में ना उसी का सिमिलर वर्ड उसने उसका मीनिंगफुल वर्ड जो उसने ऐड किया होगा। अच्छा, इसमें एक चीज जो है, मैं जैसे पहले भी लास्ट पिछले सेक्शन में मेंशन कर रहा था कि आपने फोकस करना है और ज़्यादा से ज़्यादा इंफॉर्मेशन गेन करनी है। और इसकी मैं मिसाल ऐसे दूंगा कि फॉर एग्जांपल जब कभी कभार अगर आप शॉपिंग पे जाते हैं तो वापस आते हैं तो बहुत सारा सामान जो होता है वो गाड़ी के अंदर पड़ा होता है। तो आपकी कोशिश होती है कि आप एक ही इंस्टेंस में ना सारी चीज़ें उठा के ले जाएं और आपको दूसरा चक्कर ना लगाना पड़े। ठीक है, और फिर जा क्योंकि थके होते हैं ऑब्वियसली और आप जो है वो नहीं कर पा रहे होते, तो यहाँ पे भी ना आपने ऐसे ही करना है कि आपने ना ज्यादा से ज्यादा इंफॉर्मेशन अपने माइंड में रखनी है हर क्वेश्चन के लिए। ठीक है, अब देखें जब पहला क्वेश्चन एंड हो गया ना तो ठीक है, अब आपने उस इंफॉर्मेशन को छोड़ के अगले पे चले जाए और उसकी जब तक वो बोल रहा है आपने सारी इंफॉर्मेशन को प्रोसेस करना है और अपने माइंड में रिटेन करना है। और ये तभी पॉसिबल होगा जब आप फोकस्ड रह के सारी जो मतलब और आपके जहन में कोई बात ना चल रही हो, आसपास आपके कोई डिस्ट्रैक्शन ना हो। तो शुरू में आपको ये चीज़ थोड़ा ज़्यादा करने की ज़रूरत है। फिर जब आप एक दफ़ा यूज टू हो जाएंगे और आपको एक पैटर्न डेवलप हो जाएगा, आपका माइंड जो है वो एक मसल मेमोरी क्रिएट कर लेगा। फिर जो है फिर मे बी अगर आसपास थोड़ा शोर है या डिस्ट्रैक्शंस हैं तो मे बी आप जो है वो इसमें अच्छा परफॉर्म कर पाए। ठीक है सर, कंटिन्यू करें। ठीक है क्वेश्चन 25 to 30 ओके Yes, there's all sorts of possibilities. Before you hear the rest of the discussion, you have some time to look at questions 25 to 30. अच्छा इसमें भी थोड़ा सा इसका इंट्रोडक्शन कर दें ये क्वेश्चन टाइप क्या है। इसमें ये होगा कि अब आपको तो ये ऑप्शंस दिए हुए हैं ना ए बी सी ये एच तक ऑप्शंस हैं और अभी ये क्वेश्चंस हैं। तो ये एक किस्म के फिल इन द ब्लैंक्स हैं बट क्वेश्चन का हम देख लेते हैं व्हाट इज द स्टूडेंट्स ओपिनियन अबाउट ईच ऑफ द फॉलोइंग फूड ट्रेंड्स चूज हाँ फ्रॉम द बॉक्स एंड राइट द करेक्ट आंसर हाँ। ये है कि अब आपने ये देखना है कि ये इन सर ये ऑर्डर में इसको ना आएंगे। इसको नीचे ले जाएं, इस लेफ्ट साइड वाले को नीचे कर दें और ये राइट साइड वाला आपने किया हुआ है। हाँ हाँ ठीक हो गया। बस ये हाँ जो सर, है अब ना अब सही है। आपने ये देखना है कि अब ये बात होगी ना यूज ऑफ लोकल प्रोडक्ट्स। तो ये वाली जब बात आएगी और इसके साथ जो है उसका ओपिनियन क्या है मतलब अब उसका ओपिनियन फॉर एग्जांपल सी होगा इस जस्ट एग्जांपल दिस ऑलरेडी सीम्स टू बी वाइड स्प्रेड। सो ये आपने मतलब ये कहीं पे भी जो है ना इनका आंसर हो सकता है जैसे 25 का इनमें से कुछ भी हो सकता है। तो आपने ये ध्यान से अब देखना है। अब क्वेश्चंस कितने हैं कि क्वेश्चंस हैं 6 और अब हमारे पास ऑप्शंस कितने हैं हमारे पास ऑप्शन ज्यादा हैं आई थिंक 2 3 4 5 6 7 8 8 है। तो आपने अब ये देखना है कि इनमें से सब भी यूज नहीं होंगे और साथ में इनमें से जो ज्यादातर मैच हो रहा है तो वो करना है। तो वॉइस प्ले करते हैं साथ साथ करते हैं फिर। एक दफा और ऊपर क्वेश्चन भी पढ़ लें कि क्वेश्चन में क्या लिखा हुआ है।
हाँ क्वेश्चन पढ़ लेते हैं। मोहम्मद मोहसिन, आपका कोई क्वेश्चन है? जी सर, मैंने एक्चुअली जब मैं मॉक प्रैक्टिस पे कर रहा था तो वहाँ पर भी मेरे माइंड में क्वेश्चन है सर। हम वो हमें साथ पेपर देंगे अगर हम कंप्यूटर पर भी टेस्ट दे रहे हैं? थिंक इसके जैसे मतलब साथ अगर कोई पॉइंट्स लिखना चाहें हम या कुछ। आई थिंक एक सिंपल सी शीट अवेलेबल होती है, सिंपल शीट एक दी होती है उन्होंने, एक शीट देते हैं शायद, पता नहीं, ओके सर। अब मुझे लगता है। अब आई डोंट नो सर कंफर्म इंशाल्लाह नहीं हम हूँ मैं। प्लान कर रहे हैं कि इस फ्राइडे को हम कोई स्पीकर बुलाएं जिन्होंने आइल्स का टेस्ट दिया है और वो अपने एक्सपीरियंसेस शेयर करें। तो सर आप ये क्वेश्चन अपना सेव कर लें, अपने पास नोट डाउन कर लें और आप उनसे फ्लैग पे, हाँ फ्लैग पे स्लैक, कर देते हैं यहाँ पे। स्लैक हाँ पे भी आप क्वेश्चन पूछ सकते हैं। ओके सर। हमारी कोशिश है कि इंशाल्लाह इस फ्राइडे को हमें कोई अवेलेबल हो जाए तो ठीक है सर, कंटिन्यू करें। ओके, सर क्वेश्चन क्वेश्चन पढ़, हाँ जी जी, जी जी। सर यानी कि मुझे सॉरी सर, मुझे ये कहना चाहता हूँ कि जो भी आप करवाते हैं इसी की तरफ फोकस करनी चाहिए प्रैक्टिस, और उसके अलावा हमें क्या करनी चाहिए, क्योंकि मैं थोड़ी सी मेरी इंग्लिश वीक है, लिसनिंग में भी और स्पीकिंग में भी। हम्म। अच्छा मुझे लिसनिंग क्या और स्पीक, अच्छा बेहतर लिसनिंग, मुझे क्या अच्छा सॉरी सॉरी सर, मुझे क्या इसके लिए बेहतर इम्प्रूव करना चाहिए? जी जी। लिसनिंग बेटर करने के लिए ये है कि इंग्लिश वीक है लिसनिंग में और स्पीकिंग में। आप पहला पहला लेक्चर भी देखें, जिसमें सर उबैद ने काफ़ी अच्छे से जो है रिसोर्सेज बताई हुई हैं। और साथ में अभी मैं आपको ये बता देता हूँ कि अपने जो रिसोर्सेज हैं, अपने जो देखने वाला मटेरियल है, जैसे यूट्यूब है या आप जो कुछ देखते हैं, आप उसको ट्रांसफ़र कर दें अब इंग्लिश में। मीन्स कि अब आप कुछ भी जो है दूसरी लैंग्वेज में ना सुने, आप सिर्फ इंग्लिश में सुने कोई भी चीज। तो उससे तो इंग्लिश आपकी आहिस्ता आहिस्ता बेटर होना शुरू हो जाएगी। और उससे ये है कि आप सिर्फ वो जो है ना, सॉरी फॉर द नॉइज, उससे ये होगा कि आपकी सिर्फ और सिर्फ लिसनिंग नहीं, बल्कि आप अब उसकी तरफ जब आपका ध्यान जाएगा, आपकी रीडिंग, और रीडिंग तो नहीं कह सकता, एक मिनट, स्पीकिंग अच्छी हो जाएगी। रीडिंग आपकी जो है वो भी अच्छा। फिर मैं यही कहूँगा कि आप पहला लेक्चर लाजमी देखें सारा, जो इस वीक का हमारा फर्स्ट लेक्चर इसी चीज़ पे था कि जिनकी इंग्लिश अगर वीक है या जिनको कोई प्रॉब्लम है उनके लिए रिसोर्सेज कौन से हैं। तो वो स्लाइड्स वगैरह सारे और वो चीज़ें अवेलेबल भी हैं स्लैक पे, तो आप वो देख लें लाजमी तौर पर, आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा वो देखना। और साथ में ना अपनी चीज़ें इंग्लिश में कर दें आप। अब आप कोई भी चीज़ जो है ना उर्दू या किसी और लैंग्वेज में ना देखा करें। ओके सर। लगता है जब आप कोई सेंटेंस की लगता है कोई कि जब आप जरूरत है? टेस्ट कर रहे हैं ना सेंटेंस कहते हैं तो कि टेक्स्ट सेंटेंस आवाज कट रही वीक है है, आपकी। सेंटेंस को देख ले, ग्रामर। एक एक मिनट, आवाज कट रही है आपकी, फिर से क्वेश्चन कीजिएगा। सर मेरा कहने का सर कहते हैं कि पहले सेंटेंस को शुरू करे, उसको अच्छी तरह से प्रैक्टिस करे, क्योंकि कुछ ये कहते हैं, कोई कहते हैं टिप्स सीख लें। इसमें कंफ्यूजन से हूँ कि मुझे कहाँ से स्टार्ट करना चाहिए? सर वैद, इसका आंसर करना चाहेंगे आप? क्वेश्चन सुना नहीं, आप बता देंगे कि सर ने क्या बोला। वो कह रहे हैं कि जो हमारे पास मतलब सर बिलाल, आप ज़रा अपना क्वेश्चन रिपीट करें। सर आई थिंक ग्रामर के बारे में बात कर रहे हैं, ग्रामर का, ग्रामर और ये चीजें। हाँ जी, ग्रामर का ही कोई इशू है। सर देखिए, अगर आप ये क्वेश्चन ना डॉक्टर जफर शायद से पूछे ना तो वो आपको इसका इतना अच्छा आंसर देंगे ना। तो शायद मैं तो इतना अच्छा आंसर दे सकता हूँ, तो वो आंसर कुछ इस तरीके का होगा कि जब आपने चलना शुरू शुरू किया था तो क्या आपने पहले उसके लिए क्या क्लासेस ली थी कि आपने आपके घर वालों को कहा था एग्जैक्ट। कि पहले मुझे चलना सिखाओ, ट्रेनिंग कराओ, मैं फिर चलना शुरू करूंगा? या फिर जब हाँ। आपने बोलना शुरू किया था तो आपने इस तरीके से बोलना शुरू किया था कि आपने पहले घंटों बैठ के सीखा कि ABC सीखी, उर्दू के सारे लफ्ज सीखे, फिर आपने बोलना शुरू किया, सेंटेंस स्ट्रक्चर सीखा? नहीं, आपने बस बोलना शुरू किया। तो सर आप अपने आप को अंडर एस्टिमेट नहीं करें, इसको हम कहते हैं कि इम्पोस्टर सिंड्रोम। हम अपने आप को खुद ही जो है ना अपनी नजरों में गिरा देते हैं कि यार मुझे तो कुछ एग्जैक्टली। नहीं आता। ठीक है, अपने आप को सेल्फ रिजेक्ट मत करें। यू आर बेटर देन मोस्ट ऑफ द पीपल इन दिस वर्ल्ड एंड यू हैव द कैपेबिलिटी एंड एवरीथिंग दैट यू नीड। ठीक है, तो बस एक्चुअली आप सर आप जो है ना स्टार्ट स्टार्ट के वाले से काफ़ी कंफ्यूज हैं कि स्टार्ट कैसे करें।
कैसे बस सब जो है स्टार्ट पहला कर दें, कदम ले। ये मत आप सोचे कहाँ कुछ से स्टार्ट करें, बस हाँ स्टार्ट जी, कर दें। आप you will कंफ्यूज ना make हो। mistake, you will be lost, you will be like कुछ आपको समझ नहीं आ रही होगी, लेकिन ऐसे ही होता है। विद टाइम कंसिस्टेंट रहेंगे आप, लगे रहेंगे, तो ये है कि आप खुद ही फिगर आउट कर लेंगे सर। देखिए, आप पहले अगर फॉर एग्जांपल आप आइल्स का कर रहे हैं ना, आप यहाँ से शुरू करें लिसनिंग से। आप यहाँ लिसनिंग से शुरू करेंगे, आप फिर इसमें गलतियां करेंगे, आप जाएंगे, आप यूट्यूब पे कुछ वीडियोस देखेंगे, आप इन सेशंस में आएंगे, जब पार्टिसिपेशन वगैरह करेंगे तो वो आपकी बेहतर से बेहतर होती जाएगी ना। तो स्टार्ट तो ऐसे ही होगा। जब आपने पहले कदम लिए थे तो क्या आप मतलब बहुत अच्छे से भागने लग गए थे? आप गिर गिर के कदम ले रहे थे, ऐसा ही है ना? तो इस चीज में है कि आप स्टार्ट कर लें आप। ओके, हम और एक नेक्स्ट बात ऐड करनी थी करते हैं। कि जब आप टेक्स्ट ओके। कर रहे होते हैं तो उसको, चाहे आपको, आपने रोमन उर्दू में नहीं करना, आपने इंग्लिश में करना है। चाहे आपको 5 मिनट लग जाए रिप्लाई करने, लेकिन आप उसको सोच समझ के इंग्लिश में लिखें, तो ऑटोमेटिकली आहिस्ता आहिस्ता ये छोटी छोटी सी चीज़ें सही होना शुरू हो जाती है। और फिर साथ ग्रामरली इंस्टॉल कर लें अपने, अगर लेट से टेक्स्ट करते हैं आप, या फिर अपने सिस्टम के अंदर, तो जो भी आपने बात करनी है, करनी ही उर्दू में, सॉरी इंग्लिश में है, उसको आपने करना ही नहीं। और अगर वो कोई ग्रामरली अगर सही कर रहा है, तो वहाँ से प्रॉपर आपका होना चाहिए, मतलब आप इसको देखें कि भाई उसने क्या सही किया है, उसको समझना है, तो सर ऑटोमेटिकली जल्दी review हो जाएगा। जी। जी, आप बिल्कुल अच्छी बात कही है, बट आई वुड ऐड समथिंग कि मे बी आसपास में जो लोग आपके साथ कनेक्ट है उनको इंग्लिश ना ही नहीं आती हो, तो उनके साथ फिर ये वाला जो ट्रिक है वो काम नहीं करेगी। तो मैं जस्ट बात कर रहा हूँ, बट आई दैट्स अ अंडरस्टैंड दैट। गुड थिंग, दैट्स अ गुड थिंग। बट अगर आपके आसपास वालों को जो है वो नॉलेज है और वो पढ़ सकते हैं इंग्लिश, सो दैट्स अ गुड वे ऑफ। ओके, हमारा जो टाइम है वो सेशन का एंड होने वाला हो गया। तो अच्छा, अभी आपका अगर कोई क्वेश्चन वगैरह है तो कल के सेशन के लिए आप संभाल के रखें। तो अगर सर स्लैक पे भी कर सकते हैं। स्लैक पे भी कर अ, सकते हैं आप। सर वो बस एक सजेशन, जब आप लोग डिस्कस कर रहे थे तो मैंने आज ही एक सेशन देखा आईकोड गुरु पे जो ग्रामर को डिस्कस कर रहे थे, तो ये सर बिलाल ने अभी पूछा है ना कि कैसे इम्प्रूव कर सकते हैं, तो कुछ और सेशंस भी जैसे ऑनगोइंग है तो वो उसमें से हेल्प ले सकती हैं। जैसे मैंने वो मेंशन किया मैसेज में, अगर वो रीड कर लेते जी हैं जी। तो। जी जी, 11 से 12 बजे तक होता है। समी जो है ना वो इसको लीड कर रहे हैं इस सेशन को। तो आप उसको भी जो है ना चेकआउट कर सकते हैं, देख सकते हैं। अगर आपके लिए हेल्पफुल है तो आप रोजाना भी ज्वाइन कर सकते हैं। ठीक है, फिर इंशाल्लाह कल सेशन में मिलते हैं। ओके, सबका शुक्रिया ओके, थैंक ज्वाइन यू सो करने का। मच, थैंक यू सो मच सर थैंक यू ऑल ऑफ महबूब, यू। सर ओके। उबैद, थैंक यू।